अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों यहाँ पिछले साल की निस्बत इस साल के स्टार्टिंग में ही महंगाई होना शुरू हो गई है। यहाँ पिछले साल भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के रेट्स गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। जैसा कि इनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके रेट्स किराए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। और इस साल नए साल जनवरी में ही इन्होंने जो है ना फिर दोबारा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। हालांकि देखा जाए कि पेट्रोल और डीज़ल जो इंटरनेशनल रेट्स हैं या इनकी जो अपनी करेंसी के इंटरनेशनल रेट हैं डॉलर के एवरेज, $1 यहाँ बनता है 1.7, जो कि जब से हम यहाँ आए हैं 2018-19 में मैं यहाँ खुद आया था, तो तब से लेके आज तक यही रेट यहाँ चल रहे हैं, 1.7 ही है। मतलब है $1 1 मनात और 70 केपिक का बनता है। मतलब केपिक 70 केपिक पैसे को कहते हैं, 70 पैसे में बनता है। ठीक है, 100 पैसे हो तो ₹1 बनता है यहाँ का 1 मनात। अब लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ हर चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। अब गवर्नमेंट का कहना यह है कि इनका जो एक प्रोविंस है, सूबा है जो इनका काराबाग, इन्होंने कहा जी हमारी वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग रही है, जिस वजह से जो है ना इस वक्त हमने मतलब है इसीलिए कुछ कीमतों में इजाफ़ा किया। जैसे ट्रांसपोर्ट है, अब ट्रांसपोर्ट में आ जाएँ तो जो इनकी बस सर्विस है उसमें इन्होंने इनका जो किराया है वो चला गया जी। जो अगर यहाँ से जो इनकी सिटी के अंदर जो बस है उसका 60 पैसे किराया हो गया। पहले इनका था 30 से 40 से 50 से अब 60 हुआ है। अब इसमें भी जो बाकू से जो जाती है सदक गाड़ी जाती है उसका इन्होंने 65 किया हुआ है किराया जाने और आने का। अब आगे 65 है। इसी तरह जो इनकी ट्रेन है अंडरग्राउंड, उसका भी किराया इन्होंने बढ़ा दिया है। इसी तरह इन्होंने जो इनकी दूसरी जिसे कहते हैं कतर ट्रेन कहते हैं, कतर दमील योल कहते हैं, ऐसे दमील लोई को कहते हैं, तो ये एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है, उसका किराया भी बढ़ा दिया है इन्होंने। अब इस बात में बड़ी हैरानगी है कि इन्होंने तो साथ साथ बढ़ाए हैं, लेकिन जो नेटवर्क है ना इनके भी नेटवर्क जो है ना इनके भी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इंटरनेट पैकेज जो हैं। अब मैं आज इंटरनेट पैकेज अपना कर रहा था, मेरा ख़त्म हो गया, तो वो मैंने देखा है कि पहले होता था यहाँ कि एक माह का 1 मंथ का पैकेज होता है। मोस्टली यही है, पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है, बाकी कंट्रीज़ में भी शायद ऐसे ही हो, लेकिन यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ अज़रबैजान में। तो जो अज़रसेल है यहाँ जो सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है अज़रसेल, वो इनकी अपनी है और सर्विस भी बहुत अच्छी है इनकी। आज मैंने जब इसका पैकेज किया मंथली का, तो वो 1 महीने का नहीं, वो बल्कि 28 दिन का शो हो रहा है। ये 28 दिन का ये पैकेज है जी। अब पहले 1 मंथ का था, अब 28 मंथ का है। लेकिन जो नार है, नार के मैंने चेक किए हैं, उनके 1 माह के ही हैं। अब इन्होंने फिर पैकेजेस में भी इजाफा किया है, पैकेज भी इन्होंने महंगे किए हैं। अब जो नार का पैकेज है ना, नार का पैकेज जो आप करवाते हैं ना 6 GB वाला, अब उसमें 5.5 GB आपको मिलता है व्हाट्सएप का, और 5.5 आपको जो है ना इसमें देते हैं, 11 GB हो जाता है पैकेज आपका। ठीक है, लेकिन वहाँ 6 GB शो हो रहा होता है, 6 GB। ऐसे ही जो अज़रसेल है, अज़रसेल ने तो उससे बहुत महंगी कर दिए हैं पैकेज। अब मैंने जब पैकेज देखे हैं इतने महंगे, तो फिर मैंने कहा मैंने चले 12 GB का कर लें। 12 GB का जो बनता है वो तकरीबन 19 मिनट का बनता है। ठीक है, अब 19 मिनट में इन्होंने मुझे जो मतलब है कि कॉल के जो मिनट्स दिए हैं, ठीक है, वो उन्होंने दिए हैं टोटल 30 मिनट। ठीक है, अब अगर आप नार की बात करें तो नार में वो देते हैं 550 मिनट। ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं, आप अदर नेटवर्क पे या आप अपने नार से नार करें या किसी और नेटवर्क पे करें, आप 550 मिनट होते हैं उस पर। लेकिन इन्होंने टोटल 30 मिनट दिए हैं और 12 GB इन्होंने नेट दिया है इस पर। अब ये पैकेज हर जगह मतलब इनकी इन्होंने महंगी की हैं। इसी तरह जो है इन्होंने बाकी चीज़ों में भी इजाफा किया, जो फूड्स की खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। अब यहाँ की आवाम जो है वो थोड़ी परेशान है इस हवाले से, क्योंकि वजह यह है कि उनके जो सैलरीज़ हैं उनमें इजाफा नहीं हुआ। सैलरीज़ में यहाँ मैंने पहले देखा था कि जो है ना साल में एक दफ़ा, मतलब है कि इन्होंने हमेशा साल में एक दफ़ा जो है ना मतलब है बजट जब होता है जून जुलाई में, तो इन्होंने रेट्स में मतलब है करते हैं, खाने पीने की अशिया होगी या ट्रांसपोर्ट में होगी, उसमें रेट्स में अगर चेंजिंग करनी हो तो करते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं करते। लेकिन पिछले साल भी मैंने देखा है कि फ़र्दन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया है हर चीज़ में। पहले जो था इनका डीज़ल वो था 80 केपिक से आया 1 मिनट, फिर 1 मिनट से अब हो गया है 1 मिनट 10 पैसे। इसी तरह पेट्रोल में इजाफा हुआ है, पेट्रोल में 1 मिनट था, फिर 1 मिनट से 1 मिनट 10 पैसे हुआ है, अब हो गया जी 1 मिनट 15 पैसे, इनका इजाफा हो गया। तो इसी तरह हर चीज़ में इजाफा हुआ है, महंगाई हुई है यहाँ। इसी तरह जो है ना यहाँ के जो हॉस्टल हैं, हॉस्टल में पहले रेंट होता था 5 मिनट 4 मिनट, अब यहाँ भी हॉस्टल में हो गया है रेंट 10 मिनट। ठीक है, अब वहाँ भी महंगाई हो गया है, हॉस्टल में भी 10 मिनट। अगर आप विद फूड खाएंगे तो वो 20 मिनट है। सुबह का उसमें होता है नाश्ता, होता है ब्रेकफास्ट, और शाम का डिनर, ये 20 मिनट में अब आपको हॉस्टल में भी पड़ेगा, जो बेड स्पेस होती है जिसमें प्राइवेसी नहीं होती। ये अज़रबैजान में चेंजिंग्स हुई हैं जी, जो मैंने आपको बताया। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है जी कि हमारा जो काराबाग है, काराबाग को इन्होंने जो है ना वो डेवलप करते हैं, जिस वजह से जो है ना इन्होंने कुछ यहाँ महंगाई की है। गवर्नमेंट का कहना ये है, इसी वजह से हमें थोड़ी सी महंगाई करनी पड़ी है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उस तरह की महंगाई यहाँ नहीं है जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होती है। इनका गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छा निज़ाम है इनका, बहुत अच्छा सिस्टम है इनका।
जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, हर चीज़ में इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए ना, जो मैं आपको ट्रेन की बात कर रहा हूँ ना, सिटी से सिटी जो जाती है, उसमें कोई इतना ख़ास इन्होंने इजाफा नहीं किया कि मैं कहूँ जी इन्होंने वहाँ की किराए भी डबल कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, या फिर जो एयरपोर्ट से इनकी बस आती है लेके 28 मई पैसेंजर को, उसमें भी कोई इतना ख़ास इन्होंने इजाफा नहीं किया। ठीक है, कुछ 10, 15, 20 के पिक बढ़े हैं किराया, इससे ज़्यादा वहाँ का भी नहीं बढ़ाया किराया। इसी तरह जो इनकी सिटी से सिटी ट्रेन जाती है, उसमें भी कोई इन्होंने इतना ख़ास इजाफा नहीं किया। ठीक है, और जो फूड्स की अशियाँ हैं, इसमें भी कोई इतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने पेट्रोल, डीज़ल और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें कुछ इन्होंने मतलब किया है। जैसे ये बस है या मेट्रो ट्रेन है, इसमें थोड़े से किराए इन्होंने बढ़ाए हैं, वो भी इतने ख़ास नहीं। अब 2019 से लेकर अगर ये 2026 आ गया है, तो इसमें अगर देखा जाए कि 5-10 पैसे इन्होंने अगर उसमें कोई रेट्स में फ़र्क किया है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना ख़ास फ़र्क है। मैं इस बात को नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा फ़र्क डाला। हाँ, ये बात है कि जो यहाँ मतलब है कि जो बोल्ट कंपनी है, टैक्सी जैसे होती है, उसके किराए बढ़े हैं, लेकिन उसमें भी उस कंपनी ने जो है ना अप मॉडल सिस्टम, अपना अप मॉडल मतलब सिस्टम गाड़ियाँ रखी हैं उसमें, और वो मतलब डाउन मॉडल नहीं उसमें एक्सेप्ट करते। 2017 मतलब कम से कम उन्होंने कहा जी इससे ऊपर गाड़ी होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं। पहले ये था कि पुरानी गाड़ियाँ भी चलती थी उसमें, वो सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया। लेकिन ये भी सिर्फ बाकू में किया है, सुंगाईत में या इनके जो दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ ये वाला सिस्टम नहीं हुआ, वहाँ किराए कम ही है, इतने ख़ास नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ना थोड़ा सा किया, वो भी मतलब है कि उसमें है मतलब है 40-50% आप कह सकते हैं कि उसमें महंगाई हुई है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसमें कोई इतनी ख़ास नहीं हुई। आपको बताने का मकसद ये है सारा कि कुछ भाई कहते हैं जी यहाँ बड़ी महंगाई हो गई है, बहुत मतलब है कि यहाँ हालात ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। अज़रबैजान बहुत अच्छा कंट्री है, पीसफुल कंट्री है ये वाला। मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जो आज सैल है वो मैंने आज देखा है, वो उसके जो है ना इन्होंने 30 दिन से 28 दिन कर दिए हैं। वो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो भी इतना ख़ास नहीं है कि बंदा कहे जी अगर 10 मनार था वो 20 मनार पे पैकेज चला गया, ऐसा नहीं है। या 10 है तो 50 पे चला गया, और 15 पे चला गया 15 रुपये में, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कुछ केपिक बढ़ाया है इन्होंने। तो वीडियोज़ में मैंने वैसे जस्ट आपको जो है ना यहाँ की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि देखें आज मुझे यहाँ 2019 से 2026 आ गया, तो अब तक भी जो महंगाई की रेशियो है वो मैंने आपको बताई है। वो मैक्सिमम भी यहाँ बढ़ी हो तो 10 से 20% बढ़ी है, इससे ऊपर नहीं है। ये भी इतने सालों में की बात कर रहा हूँ आपको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।